हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके इंट्रोडक्शन को या फिर आप कह सकते हैं री इंट्रोडक्शन के बारे चर्चा हो रही है कि भाई एशिया कप नहीं, आप एफ्रो एशिया कप के बारे में सोचिए। क्यों ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं और किस जिनको भाई ये बताया भी जाता है कि टेक्निकली बड़ी सॉलिड है और इस तरीके के प्रपोजल्स रखते हैं जिन्हें कहते हैं कि भाई जीनियस ऑफ क्रिकेट। रवि अश्विन को भी बोला जाता है कि भाई वो सोचते बड़ा जबरदस्त है और जो उनके आइडियाज भी होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिकेट की बेहतरी के लिए होते हैं। अब आर अश्विन ने इस चीज का प्रपोजल रखा है कि भाई एशिया कप में जहां पर कंपटीशन इतना नहीं है कि हम टीमों के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पर एक आपका जो कॉन्टिनेंटल आपका एक टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन जिसके बारे में एक समय इतनी चर्चा होती थी क्योंकि कंपटीशन बड़ा जबरदस्त होता था, लेकिन शायद अब सभी टीमें उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। इंडिया आपको एक तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और वहीं हम बाकी टीमों की चर्चा करें तो शायद एट पार उनके नहीं है। तो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए जो एक प्रपोजल रखा गया है वो ये है, एफ्रो एशिया कप आप लाइए जहां पर अफ्रीकन टीम वहां पर पार्टिसिपेट करेगी, जहां पर आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका इस वक्त ऑल फॉर्मेट बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी वो खेले, वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो खेले, WTC वो जीते। साउथ अफ्रीकन टीम इस वक्त बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस अक्रॉस फॉर्मेट्स कर रही है। तो आप एफ्रो एशिया कप को आप री इंट्रोडक्शन कराइए। अब आप री इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे भाई ये कब होता था ऐसा, तो अब अगर आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी आपके सामने चलाएंगे, ये आपको तस्वीरें याद आएंगी 2005 2007 में आखिरी बार खेला गया था। उसके बाद इसकी अगली एडिशन हो नहीं पाई थी, लेकिन आपको याद आएगा MS धोनी ने शतक जड़ा था। ये आपको याद आएंगे, ये वाले जो विजुअल्स हैं ये साउथ अफ्रीका में पहला एडिशन हुआ था जहां पर 1-1 से सीरीज वो फिनिश हुई थी। ओडीआई फॉर्मेट में ये मुकाबले होते थे और MS धोनी जयवर्धने ने जब वहां पर शतक जड़ा था वो काफी वायरल हुआ था मैच उस दौरान। लेकिन यहां पर जो प्रपोजल रखा गया है वो ये है कि भाई आप एफ्रो एशिया कप को इस तरीके से करवा सकते हैं जहां पर आप अफ्रीकन टीम को बुलाइए तो वो एशिया एफ्रो कप हो जाएगा। इंडिया एक स्ट्रांग टीम है, साउथ अफ्रीका एक स्ट्रांग टीम है और आप इंडिया ए को भी वहां पर खिलाइए जिससे कि कंपटीशन तो हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस समय हम 90s में बात करते थे, 1990s की अगर आप मतलब वहां पर बात कर रहे हो कि भाई जहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के मुकाबले वो आपको ऑन एयर नजर आते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग सर्किट की अगर आप बात करोगे वहां पर कंपटीशन इतना तगड़ा था कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए के मुकाबले बड़े जबरदस्त कंपटीशन वाले होते थे जहां पर आपको रिकी पॉन्टिंग वर्सेस ग्लेन मैकग्रा भी नजर आता था। तो आपके सामने अब वो स्टेटमेंट चलाते हैं जो रवि अश्विन ने किस पर्सपेक्टिव में इस बात को रखा है कि आप एशिया या एफ्रो एशिया कप को आप करवाइए रादर देन एशिया कप। कि भाई इन्होंने कहा है कि जो भी वहां पर स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, वो ये कंसिडर करें, ये कैन इंक्लूड साउथ अफ्रीका और आप इसको बना दीजिए एफ्रो एशिया कप टू मेक द टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव। तो ये उस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो 2005 और 7 में हुआ था। तब ऐसा होता था कि आपको सनत जयसूर्या, वीरेंद्र सहवाग, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके जो टॉप प्लेयर्स थे एक टीम में आपको नजर आते थे और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आपके अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, उसके सारे खिलाड़ी आपको एक टीम में नजर आते थे। वो ऐसे होता था। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि आप बस साउथ अफ्रीकन टीम को यहां पर इंक्लूड कर दो, टूर्नामेंट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप बात कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि दे शुड आल्सो इंक्लूड इंडिया ए, तो इसको कुछ कॉन्टेस्ट तो बनाइए। श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर है। मतलब अगर हम हमारी एक सेकंड 11 बना देंगे वो ज्यादा तगड़ी टीम बन जाएगी रादर देन जो आपकी बाकी एशिया कप में टीमें वहां पर कंपीट कर रही हैं। माइंड यू, मैं भी इस चीज का थोड़ा सा है कि आप ओवर द टॉप चीजें ना करें। हमने पहले भी देखा है क्रिकेट में अपसेट होते हैं क्योंकि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट में हारेगा और लेट अस सपोज अफगानिस्तान से हारे, बांग्लादेश से हारे, तो फिर आपको फिर ये स्टेटमेंट की फिर खिल्लियां भी उड़ती हैं कि आप तो कह रहे थे भैया इंडिया ए को ले आओ कॉन्टेस्ट के लिए और आप वहां पर हार गए इन टीमों से। तो ये चीज है ना, देखो बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, बट उन्होंने बस एक अपना प्रपोजल रखा है और इसका भी आपको मैं एंगल बताऊंगा कि क्या एफ्रो एशिया कप एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि भाई बांग्लादेश के बारे में तो हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर चर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर आर अश्विन ने बोल दी हैं और ऑब्वियसली जो ये चर्चा उन्होंने करी है कि भाई कुलदीप और वरुण को तो कोई पिक ही नहीं कर पाता है, तो वो इंडिया को सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हैं वहां पर और इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया को कोई कंपटीशन है ही नहीं एशिया कप में। लेकिन भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अपसेट्स भी होते हैं। आपको याद भी आएगा जब T20 फॉर्मेट में पिछला एशिया कप हुआ था, इंडिया फाइनल भी नहीं खेल पाया था, श्रीलंका वहां टूर्नामेंट जीता था, श्रीलंका पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। तो बड़ी बड़ी बातें ठीक है, लेकिन पहले हम वेट कर लेते हैं इंडिया के। वैसे तो आप मान रहे कुछ कंपटीशन ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं एफ्रो एशिया कप का क्या कॉन्सेप्ट है। पिछले साल भी अगर आप बात करें अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन, वहां पर यह प्रपोजल रखा गया था और उन्होंने इस चीज का वहां पर प्रस्ताव भी रखा था एशियन क्रिकेट काउंसिल के तरफ। उन्होंने वहां पर यह चर्चा करी थी और इस चीज को रिपोर्टेडली बताया था कि जो भी आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं
बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच ये चर्चा चल रही है कि हम एफ्रो एशिया कप को वापसी करवाएंगे, उसकी रिवाइवल उसका होगा। 2007 में जो आखिरी बार हुआ था, अब आपको दोबारा नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद से वो सारी चर्चाएं ठंडी पड़ गई और उसके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं। लेट अस सी कि क्या ये कॉन्सेप्ट दोबारा से वापसी करेगा, क्या एफ्रो एशिया कप आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, आर अश्विन ने जो ये अपनी बात रखी है, डेवाल्ड ब्रेविस, एडन मार्करम, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और आपको साउथ अफ्रीका के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं और इंडिया के जो बड़े स्टार्स हैं, क्या आप देखना चाहते हैं कि एफ्रो एशिया कप जैसा कोई एक अपॉर्चुनिटी वहां पर एक्सप्लोर करें? जितने भी आपके टॉप ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स वहां पर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। क्या आप ऐसी कोई सीरीज देखना चाहेंगे, इंडिया वर्सेस इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसे आप एशिया एफ्रो एशिया कप वहां पर डब कर सकें? फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।